सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इसके मसीह गीत में। और सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 26 जनवरी आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। सारे स्कूलों विद्यालयों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में इसका उत्सव मनाया जा रहा है। तो सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और ये 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, लोगों के लिए जो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, यानी कि प्रजा का तंत्र। और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि वो ऐसे ही हमारे देश को एक तरक्की देता रहे और हमारा देश प्रगतिशील रहे। क्योंकि वचन में लिखा गया है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा गया है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। आमीन। तो जहां पर प्रभु का आत्मा होगा, प्रभु का गुणगान होगा और प्रभु का आत्मा होगा, वहां पर स्वतंत्रता होगी। तो परमेश्वर का ध्यान करना है, परमेश्वर का भजन करना है और परमेश्वर का गुणगान करना है और परमेश्वर की चर्चा पूरे देश में फैलानी है। तब हमारा देश स्वतंत्र रहेगा और एक तरक्की के मोड़ पर भगेगा। और जिस संविधान को लागू किया गया, उस संविधान के अध्यक्ष हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने इस संविधान को लिखा और अनेक उसमें धाराएं बनाई, जिसके द्वारा ये कानून पूरा देश ये चलता है और जिसके द्वारा सारा देश चल रहा है। तो उन बाबा साहब के चरणों में मेरा कोट कोट नमन है और प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है जो उन्होंने एक ऐसे महापुरुष को इस धरती पर भेजा जो सारे देश का मसीहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि नीति वचन अध्याय 11 उसके 10 वचन में लिखा है कि जब धर्मी का कल्याण होता है तब नगर आनंदित होता है, परंतु जब दुष्ट नाश होते हैं तब जय जयकार होती है। तो जो भी देश में आतंकवादी हैं, जो हमारे देश को गिराना चाहते हैं, तो प्रभु से हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु उनको देख लेगा। और देश के लिए प्रार्थना करनी है, देश के लिए प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। हालेलुया। और जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक हम उस खुदा को नहीं पा सकते हैं। उसने अपने वचन में कहा है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं परंतु वो अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि वो जिसे उसने देखा है, जिस भाई को उसने देखा है, अगर उससे ही वो प्रेम नहीं कर सकता तो उस खुदा से कैसे प्रेम कर सकता है जिसे उसने देखा भी नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने देश के लिए प्रेम होना चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। देश के लिए कुछ भी हो जाए, कोई भी बात आ जाए, तो हम किसी भी बात से ना घबराएं। और जो हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं हमारे फौजी जवान लोग, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सीमा पर खड़े रह करके हमारे देश की रक्षा करते हैं। अगर हम आराम की नींद सोते हैं, चैन से सोते हैं, तो उनकी बदौलत सोते हैं, क्योंकि वो रात भर वहां पर जगते हैं, तब जाकर के हम यहाँ सो पाते हैं। इसलिए सभी के लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, उन फौजी भाइयों के लिए भी प्रार्थना करना है कि जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में काम करने पाए और कोई भी दुख संकट तकलीफ उन पर ना आने पाए और उनका परिवार एकदम सुरक्षित रहे। ऐसे में प्रभु से प्रार्थना करनी है। ये गणतंत्र दिवस बहुत ही प्रमुख दिवस है और देश हमारा ऐसे ही तरक्की की ओर बढ़ता रहे, यही प्रभु से प्रार्थना करनी है। तो आइए इस गीत के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग जरा ध्यान से सुनिएगा और सभी लोग देश के लिए प्रार्थना करें। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और जो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी, उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि वो भी एक अच्छे तरीके से अपना काम करने पाए, ईमानदारी से काम करें और ये देश एकता में बंधने पाए और एकता का देश होने पाए। जब एकता होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा।
क्योंकि जहाँ पर एकता नहीं होती है वहां पर कुछ नहीं होता है। क्योंकि ग्रंथों में भी कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति निधाना और और जहाँ जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति विपत्ति निधाना। हमें एकजुट में होकर के रहना है, किसी से वैर नहीं करना है। कुछ देखते हैं जो भाई बहन हमारे धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको ये नहीं करना है। हमें धर्म को लेकर नहीं, हमें इंसानियत के नाम पर जीना है। बिल्कुल। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने धर्म बनाकर नहीं भेजा यहाँ पर। आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और जब तक आपके अंदर इंसानियत नहीं होगी कुछ नहीं है। और कोई धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आपस में बैर रखो। बिल्कुल। ये कहीं पर आपने लिखा नहीं देखा होगा कि आपस में झगड़ा करो, क्योंकि हम किसी समुदाय से हों या किसी धर्म से हों, लेकिन हम लोग एक हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल। और हम एक साथ में रहते हैं, तो हमें एक साथ में मिलकर के कार्य करना है और देश को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। सारे बोलेंगे क्योंकि हालेलुया। बाबा साहब हमें इंसानियत सिखा गए। इंसानियत हमें सीखनी चाहिए, ना कि धर्म के नाम पर लड़ना चाहिए। जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं वो भक्त नहीं होते, वो कोई सच्चे भक्त नहीं होते। धर्म के नाम पर लड़ लेते हैं। अगर कोई यहाँ पर गरीब आ जाए उसको कहो रोटी ना खिलाएं, एक प्यासा आ जाए उसको पानी ना पिलाएं, कैसा धर्म है फिर? अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, कोई धर्म का महत्व नहीं फिर है। इसलिए अपने अंदर इंसानियत लाइए और प्रभु का गुणगान करते रहिए और प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। क्या करना है आइए इस गीत के माध्यम से सुनते हैं। कहना है प्रभु जो हमारे देश की आन बान शान तिरंगा है, उसके लिए कहना है कि देश का ये तिरंगा झुके ना कभी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी। तिरंगा ऐसे ही आसमान में लहराता रहे और ऐसे ही फैलता रहे। ये गुरु से प्रार्थना करनी है। देश का ये तिरंगा झुके ना कभी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी। प्रार्थना है हमारी प्रभु दी यही, प्रार्थना है हमारी प्रभु दी यही। और पहली पंक्ति में कहना है प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है। क्या लाखों लाखों शुक्र है ऐ मालिक तेरा, लाखों लाखों शुक्र है ये मालिक तेरा, लाखों लाखों शुक्र है ये मालिक तेरा, लाखों लाखों शुक्र है ये मालिक तेरा। ये मुझे से महापुरुष आए धरा, लाख लाख धन्यवाद है जो उसने ऐसे एक महापुरुष को भेजा जिसने सारी दुनिया को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब इतने पढ़े लिखे थे, उस समय में उतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। अंग्रेजों ने मांग की कि उन्हें एक लिखित संविधान चाहिए, और संविधान को लिखने वाला इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ बाबा साहेब ही थे वहां पर। तो उनको चुना गया, उन्होंने उस कमेटी के वो अध्यक्ष रहे और उनकी सहभागिता में ये लिखा गया। और उनके साथ में जो सहकर्मी थे, सारे साथियों की मदद से संविधान लिखा गया। तो सबको मैं नमन करता हूँ और बाबा साहब को तहे दिल से नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। और जो दलित पीड़ित लोग थे उनको इस जंजाल से छुड़ाया।
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है और बाबा साहेब के चरणों में मेरा कोट कोट नमन है। तो कहना है लाखों लाखों शुक्र है मालिक तेरा, लाखों लाखों शुक्र है मालिक तेरा, मुझे से महापुरुष आए धरा, जिनके काम भूल कर भी न भूले कभी, जिनके काम भूल कर भी न भूले कभी, जिनके काम भूल कर भी न भूले कभी, इसका ये नियम राजुए न कभी। जो बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये संविधान की रचना हुई। त्याग शांति और हरियाली भरपूर हो, त्याग शांति और हरियाली। आप लोग मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। ये तिरंगे के तीनों रंगों की ओर निर्देशित कर रहा है। पहला रंग केसरिया, दूसरा सफेद और तीसरा हरा। केसरिया रंग हमें यह प्रदर्शित करता है जो वीरों ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, शहीद हो गए, उनका बलिदान, उनके बलिदान को प्रदर्शित करता है। तो हमें भी अपने देश के लिए कभी त्याग करने से नहीं डरना चाहिए। दूसरा सफेद जो एक शांति का भाव दर्शाता है, हमारे देश में शांति रहे ये प्रभु से प्रार्थना करना है। और तीसरा हरा यानी कि हरियाली, हरा भरा सुख चैन। जब शांति रहेगी, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, एकता रहेगी, तो वहां पर सुख और शांति होगी, हरियाली छाई रहेगी। हालेलुया। तो ये इन 3 रंगों का अर्थ है। और आगे सुनिएगा। त्याग शांति और हरियाली भरपूर हो, त्याग शांति और हरियाली तीनों गुण जिंदगी से कभी ना दूर हो, तीनों गुण देश में शांति बनी रहे, एकता बनी रहे और सुख चैन बना रहे। हो त्याग शांति और हरियाली भरपूर हो, तीनों गुण जिंदगी से कभी ना दूर हो, तीनों गुण जिंदगी से कभी ना दूर हो। चक्र चलता रहे ना कभी, चक्र चलता रहे ना कभी। इन रंगों के बीच में एक चक्कर बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं, जो ये प्रदर्शित करता है कि हमारा देश 24 घंटे तरक्की करे, प्रगतिशील है। तो यही प्रभु से प्रार्थना करना, एक चक्र की तरह हमारा देश चलता रहे और प्रगतिशील हो, प्रगति की ओर बढ़े और विकास की ओर बढ़े और देश में नवबन पर आए। जिस प्रकार पहले सोने की चिड़िया हमारा देश कहा जाता था, उसी प्रकार आज भी सोने की चिड़िया कहा जाए। चक्र चलता रहे ना कभी, चक्र चलता रहे ना कभी।
कहना चाह रहा हूँ, दिल में नफरत न हो, एकता हो देश में, दिल में नफरत न हो, एकता हो देश, दिल में नफरत न हो, एकता हो देश में, दिल में नफरत न हो, एकता देश में, सादगी हो भरी सारे परिवेश में, सादगी हो भरी सारे परिवेश में, सादगी हो भरी सारे परिवेश में, सादगी ऐसी तस्वीर आँखों में मेरे सजी, ऐसी तस्वीर आँखों में मेरे सजी, ऐसी तस्वीर आँखों में मेरे सजी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी, देश का ये तिरंगा झुके ना कभी। प्रार्थना है हमारी प्रभु जी, प्रार्थना है हमारी प्रभु जी, प्रार्थना है हमारी प्रभु जी, इसका ये तिरंगा झुके, इसका ये तिरंगा झुके। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो, बोले बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो। सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी मसीह भाई बहनों के पास शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर मसीह भाई बहनों के पास शेयर करें, ताकि सारे लोग प्रभु की महिमा से भरपूर रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।